तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबके मन में एक डाउट होगा कि अचानक से एंड में जब मार्केट क्लोज हो रहा था उससे थोड़ा पहले अचानक से इतनी तेज़ी क्यों आई टाटा मोटर्स में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी ये न्यूज़ आई है जिसके चलते आज हमें टाटा मोटर्स में इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली और आंकड़ा 301 के पार हो गया। ठीक है, टेक्निकल वे से देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे रीजन नहीं था अचानक से स्टॉक को इतना बढ़ने का। तो क्या एक रीजन ऐसा हुआ, क्या एक ऐसी न्यूज आई जिसके चलते इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। और कल मार्केट कितने से गैप अप ओपन हो सकता है उसके भी हम सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, क्वांटिटी ट्रेडेड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आज की तो 4,50,32,502 क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेड हो चुकी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ डिलीवरेबल क्वांटिटीज की तो 82,79,822 परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर बात करें तो 18.39%। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें एनएससी में ये देखने के लिए मिल रहा है। क्वांटिटी ट्रेडेड यहाँ पे 4.5 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम एवरेज देखें पर डे का तो 2-3 करोड़ के आसपास रहता था, पर आज हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिला है एनएससी में। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। और ये वॉल्यूम में क्यों ग्रोथ आई इसके ऊपर डिटेल्ड में मैंने इस वीडियो में बात की है। तो आपका सिर्फ एक काम है इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप कल कोई इंट्राडे के लिए शेयर ढूंढ रहे हो या फिर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो तो अब आपके चेहरे पे एक स्माइल आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर मैं आप लोगों को बात करूं बीएससी का, देख सकते हो बीएससी में काफी कम वॉल्यूम आज देखने के लिए मेरा 20,64,712। अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल क्वांटिटीज का तो 3,57,730 क्वांटिटीज यहाँ पे डिलीवरेबली ट्रेड होते हुए हमें दिख रही है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज का तो आप देख सकते हो 17.33%। तो हमने एनएससी और बीएससी को देख लिया। हाँ ठीक है, वॉल्यूम काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने के लिए मिल रहा है। एनएससी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बीएससी थोड़ा निराशा हम कह सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव साइड में। ठीक है, पर बीएससी का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या है न्यूज़। शांति से समझते हैं इस न्यूज़ को। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ अभी फिलहाल देखने के लिए मिल रही है, जो टाटा मोटर स्टॉक राइज 1.5% ऑन डी स्ट्रीट यानी कि दलाल स्ट्रीट डिस्पाइट CCCI यानी कि सिर्फ 2 बार CCI है, CCI ऑर्डर्स एंटी ट्रस्ट प्रोब्स। ठीक है, टाटा मोटर्स करंटली होल्ड अबाउट 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इन इंडिया। अभी हमें इस न्यूज़ से सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का एक बहुत बड़ा ऑर्डर शायद यहाँ पे मिला होगा। क्या है न्यूज़, डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो वीडियो को अब आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो टाटा मोटर्स स्टॉक प्राइस वॉज अनअफेक्टेड ऑन थर्सडे आफ्टर द कंपटीशन ऑफ इंडियन ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी अबाउट एलिज्ड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कंसर्निंग द सप्लाई ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो अब यहाँ पे ये बात चल रही थी, यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनी में। ठीक है, ऑर्डर की अभी फिलहाल कोई बात नहीं है यहाँ पे, पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनी में कि यहाँ पे कुछ एब्यूज या फिर कुछ डोमिनेट पोजीशन के यहाँ पे बात चल रही थी सप्लाई ऑफ कमर्शियल व्हीकल पे। शायद यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्रॉड या फिर कुछ ब्लैक में कुछ हुआ होगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था टू सम ऑफ इट्स डीलर्स। हाउएवर इन्वेस्टर कंटिन्यू टू टैप द कंपनी स्टॉक ऑन एक्सचेंज। इस न्यूज़ के आने के बावजूद भी पॉजिटिव होप्स के तरह यहाँ पे ट्रेडर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे कंटिन्यू किया आज के दिन। एट अराउंड 11:32 AM टाटा मोटर्स वॉज ट्रेडिंग एट 295.75 पर पीस, up by 1.5% on Sensex. The stock was nearly its डे हाई ऑफ ₹296.85 पर पीस। ठीक है, यानी कि ये जब जो डाटा फिलहाल चल रहा था, अभी तक फिलहाल न्यूज़ नहीं आई, ये जो जितना भी अभी बात चल रही है 11:30 बजे तक का 296 पे ट्रेड कर रहा था और एकदम नॉर्मल डे जा रहा था और एक्सपेक्टेड था कि इसी के आसपास ये क्लोजिंग दे। पर अचानक से हुआ क्या, द प्रूव्स कम आफ्टर 2 फॉर्मर टाटा डीलर्स फील्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट टाटा मोटर्स। जो डीलर्स है टाटा मोटर्स के, हम कह सकते हैं जो टाटा के डीलर है, फॉर्मर डीलर्स, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट किया टाटा मोटर्स के खिलाफ। ठीक है, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक है, तो टाटा अब हुआ क्या इसके बाद, तो टाटा मोटर्स जो है वो करंटली यहाँ पे 40% मार्केट शेयर होल्ड कर दिए कमर्शियल व्हीकल में इंडिया में। ठीक है, और द टाटा ग्रुप बैक्ड कंपनी राइवल्स अशोक लेलैंड एंड M&M इन दिस सेगमेंट। अब जो कमर्शियल व्हीकल है लाइक ट्रक्स हो गया वो सब, उसमें 40% शेयर्स तो ये मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है, पर इसके जो कॉम्पिटिटर है वो है अशोक लेलैंड एंड M&M इन दिस सेगमेंट। ठीक है, तो CCI हैज
stated that the case require an in-depth investigation as the company appear to have abused its dominant position। तो अब यहाँ पे ये जो केस किया था ये जो टू फॉर्मर टाटा के जो डीलर्स है उन्होंने जो कंप्लेंट किया था टाटा मोटर के अगेंस्ट, अब वो क्या था वो अभी तक फिलहाल कुछ बाहर नहीं आया है। पर एक बात तो ये सामने आ रही है कि जो CCI है उन्होंने मतलब यहाँ पे एज स्टेटेड दैट द केस रिक्वायर्स एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। तो ठीक है, अभी कोई भी उठ छुट के कोई भी कंप्लेंट अगर करेगा, अब आपको तो वो मिंत्रा का इशू पता ही होगा, एक औरत ने यहाँ पे कहा था कुछ वो, तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी उठ के अगर कोई करेगा तो हमेशा तो वैसे सक्सेस नहीं होगा ना। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि लगभग आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, डीप में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और सिर्फ यही यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रही है ये न्यूज़। इन इट्स 45 पेज ऑर्डर CCI said that the practice by Tata Motors to core its dealer to order the vehicle according to its own whims and finds it's एंटी कॉम्पिटिटिव। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो ये क्या एक प्रैक्टिस रहती है ना, मतलब आपका प्रोडक्ट बनता है फिर आप डीलर्स को देते हो फिर वो शोरूम में सेल करते हैं, तो वैसा एक साइकिल जो रहती है ना वो एक थोड़ा मतलब उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, टाटा मोटर स्पोक्स पर्सन टोल्ड ब्लूमबर्ग पॉइंट दैट वी अंडरस्टूड दैट द CCI हैज पास्ड अ प्राइम फाइज ऑर्डर एज नॉट मेड एनी फाइनल और बाइंडिंग ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू एलिगेशन लेवल अगेंस्ट टाटा मोटर्स। तो अब जो CCI है उन्होंने अभी तक कोई कड़ा फैसला नहीं लिया है टाटा मोटर्स के ऊपर। जिन भी लोगों ने यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया टाटा मोटर्स के खिलाफ उस कमर्शियल व्हीकल में, अभी तक उस न्यूज़ पे कोई यहाँ पे मतलब उनके हित में रहा। आज का जो हम कह सकते हैं जो सुनवाई या फिर जो भी वहाँ पे चल रहा था CCI में, तो वो आज एक मतलब कुछ डिसीजन नहीं निकला। और उन्होंने यहाँ पे जिन्होंने कंप्लेंट किया था टाटा मोटर्स पे उन्हें ही कहा कि और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हम इन सबूतों के बेसिस पे टाटा मोटर को कोई फाइन या फिर कुछ नहीं लगा सकते। और सिर्फ यही न्यूज़ थी आज जिस वजह से आज टाटा मोटर्स में बहुत तगड़ी यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिली। अब ये अगर होता क्या, अगर यहाँ पे जो दो फॉर्मर जो टाटा मोटर्स के जो हम कह सकते हैं जो काम करने वाले उन्होंने चाहे यहाँ पे कंप्लेन किया, अगर उनके हित में अगर आता टाटा मोटर्स का अगर उन दोनों के हित में, तो टाटा मोटर्स को एक बहुत तगड़ा फाइन यहाँ पे भरना पड़ता, पर ऐसा हुआ नहीं। और जिस हिसाब से अभी फिलहाल चल रहा है ये कंडीशंस, उसमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स ही वो जीत जाएगा। तो जो है इसके कारण रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और टाटा मोटर्स तो अभी से ही कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव का यहाँ पे जरूर हाथ होगा। तो मंडे के दिन अब यहाँ पे गैप अप के पूरे चांसेस है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद काफ़ी तहलका टाटा मोटर्स में मच सकता है। ठीक है, आज तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म किया टाटा मोटर्स ने, पर उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।